स्किन एलर्जी बार बार हो रही है, दवाई लेते हैं ठीक हो जाती है, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वापस आ जाती है। अगर आप भी इसी प्रॉब्लम का शिकार हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मुमताज़ अता। आज हम बात करेंगे स्किन एलर्जी के बारे में, इसका असल सबब क्या होता है और होम्योपैथी में इसका परमानेंट इलाज कैसे मुमकिन है। स्किन एलर्जी असल में बॉडी का रिएक्शन होता है किसी चीज़ के अगेंस्ट। इसमें आपको ये सिम्टम्स नज़र आ सकते हैं, जैसे कि खुजली यानी इचिंग, रेडनेस या रैशेस, स्किन पर सूजन यानी स्वेलिंग भी हो सकती है, बर्निंग सेंसेशन भी पाया जाता है और कभी कभी दाने या पैचेस भी बन जाया करते हैं। ये फेस, हैंड्स, आर्म्स या बॉडी के किसी भी हिस्से पर हो जाया करती है। अब अगर हम स्किन एलर्जी की वजूहात जानने की कोशिश करें तो स्किन एलर्जी की वजह हर पेशेंट में डिफरेंट हो सकती है, लेकिन कॉमन काजेज जो होती हैं वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। सबसे पहली वजह है डस्ट, पोलन या इन्वायरमेंट। सेकेंडली हम देखते हैं फूड एलर्जी, मसलन एग से, सी फूड से, स्पाइसी फूड से ये हो जाया करती है। फिर आता है केमिकल प्रोडक्ट्स, सोप्स, क्रीम्स, डिटर्जेंट्स, इनसे भी अक्सर स्किन एलर्जी का शिकार हो जाती है। फिर हमें दिखाई देती है वीक इम्यून सिस्टम, जो कि स्किन एलर्जी का सबब बन सकता है। इसके बाद स्ट्रेस या टेंशन, जो कि एक रीज़न हो सकती है स्किन एलर्जी की। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये सिर्फ बाहर की प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि बॉडी के अंदर का इम्बैलेंस होता है। और यहाँ मैं जिक्र करना चाहूँगी उन कॉमन मिस्टेक्स का कि जो कि ज़रूर की जाती हैं। अक्सर लोग ये गलतियाँ करते हैं, हर क्रीम या ऑइंटमेंट यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, स्टेरॉइड्स क्रीम्स लगाना शुरू कर देते हैं, खुद से ही मेडिसिन लेना यानी सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन पर चले जाते हैं। इससे एलर्जी टेम्परेरी तौर पे ठीक तो हो जाती है, लेकिन फिर ये कुछ अरसे के बाद ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर वापस आती है। अगर हम बात करें होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की, तो होम्योपैथी स्किन एलर्जी के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, क्योंकि इसमें हम रूट कॉज को ट्रीट करते हैं। कुछ कॉमनली यूज मेडिसिन में ज़रूर बताना चाहूँगी, जो कि अक्सर हम कॉमन इलामात पर दे सकते हैं। अगर इचिंग है, एलर्जी रिएक्शन से हुई है आपकी स्किन पर, किसी भी चीज़ से रिएक्शन हुआ है और उसकी एलर्जी है, तो अर्टिका यूरेंस बहुत बेस्ट काम करेगी। अगर बर्निंग है इचिंग के साथ और स्किन इरिटेशन बहुत हो रही है, तो सल्फर इस जिम्न में बहुत अच्छा काम करती है। इचिंग विद रेडनेस हमें नज़र आ रही है, जिल्द बिल्कुल सुर्ख हो चुकी है, तो यहाँ रक्स टॉक्स काम करेगी। अगर हमें इन तमाम चीज़ों के साथ स्वेलिंग और स्वेलिंग के साथ बर्निंग नज़र आ रही है, तो यहाँ मैं रिकमेंड करूँगी एपिस मेलिफिकिया को। लेकिन ये प्लीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि हर पेशेंट के लिए मेडिसिन अलग होती है, प्रॉपर केस टेकिंग के बगैर ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं होता, इसलिए हमेशा क्वालिफाइड डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर आप एलर्जी से बचना चाहते हैं तो डस्ट और एलर्जेंस से बचें, सॉफ्ट और माइल्ड सोप यूज़ करें, जंक और स्पाइसी फूड कम कर दें, ज़्यादा पानी पिएं, स्ट्रेस कंट्रोल करें। ये छोटी छोटी सी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करती हैं एलर्जी से बचने के लिए। अगर आप स्किन एलर्जी का प्रॉपर और परमानेंट इलाज चाहते हैं तो आप मेरे क्लिनिक पे विजिट करें या फिर कमेंट बॉक्स में अपनी कैफियत लिखें। मैं कोशिश करूंगी कि आपकी अलामात से रिलेटेड दवा के सिलसिले में आपको गाइड कर सकूं। मेरी स्किन सीरीज़ के बाकी एपिसोड ज़रूर देखिएगा ताकि आप कंप्लीट ट्रीटमेंट समझ सकें। अगर आपको एक्जिमा या पिंपल भी हैं तो मेरी प्रीवियस वीडियोस को भी देखना मत भूलिएगा। अगर मेरी स्किन सीरीज़ आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अपनी कल की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।